नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश लाइव में आपका स्वागत है। आज चर्चा हम पंजाब की राजनीति और पंजाब से जो राजनीतिक दिशा तय हो रही है उसकी दशा क्या होने वाली है, हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही बताएंगे पंजाब की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले उस शख्स के और उनकी घोषणाओं के बारे में, जिनकी घोषणा के बाद अब ये स्पष्ट हो गया है कि पंजाब की राजनीति में आने वाले समय में चुनाव और चुनाव के पहले क्या स्थिति बनने वाली है। किसान आंदोलन का हम जिक्र करेंगे और उस किसान आंदोलन की आज जो स्थिति है उसमें उस शख्स की क्या भूमिका रही है, और जब आज चंडीगढ़ में वो ऐलान हुआ, जिस बात का अंदेशा था, कयास लगाए जा रहे थे, इसके बाद स्पष्ट हो गया कि पंजाब में हो न हो आने वाले समय में चुनाव का एक मुद्दा विकास के साथ, पंजाबी लोगों के उत्थान के साथ साथ एक मुद्दा जरूर बनेगा और वो होगा राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के उस मुद्दे में कांग्रेस पार्टी किस तरह से कनेक्ट होगी या डिस्कनेक्ट होगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि उस राजनीति का असर पूरे देश की राजनीति अर्थात केंद्र की राजनीति पर क्या पड़ने जा रहा है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम आपको एक बड़ी खबर बताते हैं और वो ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि वो आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर को हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो ये है कि अब ऐलान कर दिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि पंजाब में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब से एक बड़ी खबर, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये एक बड़ी खबर है। पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के दौरान कैप्टन ने इस बात का ऐलान किया। कांग्रेस से अलग होने के बाद कैप्टन ने बनाई अलग पार्टी और उस पार्टी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और इस पर अमित शाह से उनकी बातचीत हुई है, यह भी स्पष्ट किया है और सीटों को लेकर के उनका समझौता होना अब शेष है अर्थात होना है। और उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि अब पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उस चुनाव में हम जीतेंगे। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने जीत के प्रति आशावान या आश्वस्त दिखाने की कोशिश की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जब उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी जो उनकी पार्टी है जिसका उन्होंने गठन किया है और उसके बारे में उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ उनकी बाकायदा बातचीत हुई है। उस पर बातचीत का जो अगला लक्ष्य है कि सीटों का समझौता होना है और यह बात भी अमित शाह से होगी। अब हम आपको यह बताते हैं कि आखिर में कैप्टन के इस ऐलान के मायने क्या हैं। ये उस पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कम से कम इस विधानसभा चुनाव में अगर किसानों का कोई मुद्दा उठेगा तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां लोग होंगे, इस पर प्रथम दृष्टया लोग सवाल उठा देते हैं। लेकिन कैप्टन ये जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की छवि को अभी कम से कम जीत के स्तर पर पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होगी अमित शाह को, प्रधानमंत्री को या पंजाब भाजपा इकाई के लोगों को, बावजूद इसके उन्होंने जो नई पार्टी बनाई कांग्रेस से अलग होने के बाद, उस पार्टी का भविष्य वो विजय दिलाने के रूप में देखते हैं, लेकिन वो साथ जाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इस बारे में उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि सीटों को लेकर के जो समझौता होना है वो अभी बाकी है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बात इसलिए कही क्योंकि जब यह कहा जा रहा था कि इस किसान आंदोलन का होगा क्या, हम आपको याद दिला दें, किसान आंदोलन को लेकर उस 3 कृषि सुधार कानूनों की घोषणा के पहले 2 सप्ताह पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ सहित अगर पंजाब के किसी भी क्षेत्र से
पत्रकारों के साथ कोई बातचीत करते रहे या कोई बयान देते थे तो वो ये कहते थे कि किसान समस्या का, किसान आंदोलन का उचित समाधान होगा, लेकिन उसकी कोई रूपरेखा तय नहीं है। और ये बात वो बड़े आत्मविश्वास से कहा करते थे। और तब एबी स्टार न्यूज पर परिचर्चाओं के दौरान बाकायदा हमारे पत्रकारों की तरफ से यह सवाल उठाया जाता था और यह विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता था कि इस किसान आंदोलन की रूपरेखा की पूरी दिशा बदलने की कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह करेंगे, जिसकी हरी झंडी भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से और सरकार की तरफ से, विशेष करके अमित शाह और प्रधानमंत्री की तरफ से दे दी गई है। लेकिन यह सब कुछ अंदर खाने और पर्दे के पीछे बात चल रही थी और उसमें कोई माने या ना माने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुझावों पर अमित शाह और प्रधानमंत्री ने बहुत ही शालीनता से, गंभीरता से गौर किया और 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी की घोषणा स्वतः प्रधानमंत्री ने की। कृषि मंत्री ने नहीं की, गृह मंत्री ने नहीं की या किसी प्रतिनिधिमंडल ने नहीं की, सरकार के 2-3 मंत्रियों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह घोषणा कही, बल्कि राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी गलती को स्वीकार किया। आप माने या ना माने, जो खबरें आती रहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की जेपी नड्डा से, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात हुई जब वो दौरा किए, अमित शाह से उनकी बातचीत हुई और ये सारी बातचीत प्रधानमंत्री तक पहुंचती रही। और उस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान आंदोलन को समाप्त कराने और 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर के बराबर एक पॉजिटिव बयान दिया करते थे। आखिर में उसके मायने क्या हैं? उसके मायने सिर्फ यही थे कि तब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बहुत नजदीकियां बढ़ चुकी थी। जब वो दिल्ली पहुंचे और पहली बार पार्टी छोड़ने के बाद जब उन्होंने कहा कि वो एक व्यक्तिगत यात्रा थी, वास्तव में वो खिचड़ी तब ही पक चुकी थी। और उस दौरान एबी स्टार न्यूज पर बाकायदा इस बात की चर्चा हम लोगों ने एक पैनल के साथ और अपने एडिटोरियल विश्लेषण में प्रस्तुत किया था। और आज जब उन्होंने अपने पार्टी दफ्तर का, जिस नए पार्टी का उन्होंने गठन किया, उस पार्टी दफ्तर का जब उन्होंने उद्घाटन किया और उस मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब वो तय कर चुके हैं कि अगला चुनाव जो आने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जीत के प्रति इतने आश्वस्त या इतना पॉजिटिविटी के साथ जीत की बात वो क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण है कि जिस तरीके से आंदोलन को वापस लेने की कवायद कराई जा रही है और उसके लिए सरकार एक करके कदम पीछे हटा रही है। और आप देखिए, एमएसपी को लेकर के सरकार ने बाकायदा किसान संगठनों और किसान नेताओं से बातचीत का प्रस्ताव कर दिया है, उनके साथ बातचीत शुरू होगी। और इस एमएसपी को लेकर के भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अंदर खाते एक फॉर्मूला पेश किया, उस पर मंथन हुई और उस मंथन के बाद यह तय हुआ है कि अगर एमएसपी पर भी कुछ बात गारंटी कानून पर बन जाती है तो निश्चित रूप से पंजाब के वो किसान और वो किसान नेता जो इस समय राकेश टिकैत को ही एकमात्र किसान नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री के इन प्रयासों का समर्थन कर सकते हैं। और उस स्थिति में जब कांग्रेस के अंदर सिरफुटौल की स्थिति है और कुछ मुद्दों पर कांग्रेस की तरफ से एक ऐसी राजनीति की जा रही है जिसे पंजाबी समाज नहीं पसंद कर रहा है, उस स्थिति में चुनाव का पासा पलट सकता है। और आप फर्ज करिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अकालियों के साथ भी बातचीत कर सकते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत आम आदमी पार्टी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन कैप्टन ने इनमें से किसी के साथ बात नहीं की। कैप्टन की बातचीत सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होती रही। इसका एकमात्र कारण है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक कद 5 दशकों से अधिक का हो चुका है और उनके राजनीतिक विचारों के विरोधी चाहे जो भी रहे हों, लेकिन कैप्टन की राजनीतिक सूझबूझ और उनके राष्ट्रवाद का कायल भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग रहे हैं। क्योंकि हम आपको याद दिला दें कि जब सिद्धू पाकिस्तान के मंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ और खास करके
वहां के सेना प्रमुख बाजवा के साथ गले मिल रहे थे और ढेर सारे बयान, ढेर सारे कसीदे गढ़ रहे थे, तब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का विरोध किया था कि कोई हमारे जवानों को मारे और हम उसके गले मिले। ये राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के खिलाफ। और ये बयान कैप्टन का तब आता था जब वो सोनिया और राहुल के विश्वास पात्रों में एक हुआ करते थे। और इसी आधार पर समय समय पर कांग्रेस की आलोचना की जाती रही। किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब भी उन पर सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन कैप्टन के कोई भी बयान ऐसे नहीं हुआ करते थे जहां आंदोलन का स्वरूप इस कदर बिगड़े कि देश की आन बान शान पर कोई आंच आए। और उन्हीं परिस्थितियों में एक ऐसी राजनीतिक स्थिति बनी और सिद्धू की महत्वाकांक्षा और उनका एग्रेशन इस स्थिति में कांग्रेस की राजनीति को पहुंचा दिया कि कैप्टन को स्वतः अलग होने की घोषणा करनी पड़ी। और कैप्टन कांग्रेस से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि सिद्धू को किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और अब उन्होंने बाकायदा ये कह दिया कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लड़ेंगे और विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी के वो ताकतवर विधायक और कार्यकर्ता और कुछ बड़े नेता जो कांग्रेस की वर्तमान तदर्थवादी नीतियों से खुश नहीं हैं, वो कैप्टन के साथ आएंगे और कैप्टन का पंजाब में उनकी पार्टी का जो कैडर है वो मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन की पार्टी राष्ट्रवाद और पंजाब के विकास और किसानों के नए उत्थान की सोच के एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इस भरोसे पर कैप्टन के कैडर को पूरा विश्वास है कि वो चुनाव की वैतरणी में पूरी तरह से पार लगेंगे और जीत उन्हीं की होगी। फिर बड़ा सवाल है कि उस स्थिति में चुनाव होगा किस तरह से, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर एक फलक पर अपने आप को मजबूत दिखाती हुई प्रदर्शित कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि वो अपने काम के आधार पर चुनाव जीतेगी। हालांकि उस काम में 4.5 साल का काम खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, जो कैप्टन अब बाहर निकल चुके हैं। और इन्हीं 4.5 साल के कार्यों का जब हिसाब कैप्टन एक नई पार्टी बना करके, जिसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है, और उसका एजेंडा क्या होगा और उनकी घोषणाएं क्या होंगी पंजाब के विकास को लेकर के, यह भी देखना होगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं तो उसमें राष्ट्रवाद और धार्मिक सम्मान की बात, ये दोनों ऐसे सीएमपीज होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो अघोषित भी हो सकते हैं, वो फैक्टर जरूर होगा। और यही वो कारण है कि दोनों एक साथ चुनाव मैदान में आएंगे। और उन परिस्थितियों में सिद्धू तो खैर अभी विकल्प है ही नहीं, लेकिन चन्नी के आगे कैप्टन एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। और कैप्टन 4.5 साल के कार्यों का ब्यौरा दे करके लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि एक बार उन्हें फिर जिताएं। और गठबंधन की सरकार पंजाब में रही है, अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार रही है, और ऐसा देखने में भी आ रहा है, ये समझा भी जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन के नेतृत्व में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान करेगी और उसमें सीटों के बंटवारे का मामला तय होगा। और इस तरीके से कांग्रेस या कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन बनता है, उसके साथ एक तगड़ी चुनौती होगी। लेकिन यकीन मानिए, इस चुनौती में कोई भी लड़ाई पंजाब में अगर होने जा रही है तो वो त्रिपक्षीय होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने आ रही है। और इन्हीं सारे कयासों के बीच अब ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। और इसकी घोषणा बाकायदा कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कर दी गई है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी घोषणाएं होंगी। और अमित शाह के साथ अगर सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत किए जाने की बात अमरिंदर सिंह की तरफ से कही गई है, तो यह तय मानिए कि यह जो कुछ भी तय होगा वो पंजाब इकाई के साथ अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री तीनों के निर्देशन में बहुत कुछ ऐसा किया जाएगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही
उस संयुक्त गठबंधन के चेहरे के रूप में सामने लाए जाएंगे। इसलिए आने वाले चुनाव में कांग्रेस अगर चरणजीत चन्नी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, जो कि एससी कोटे से हैं, उस कैटेगरी से, उस वर्ग से जुड़े हुए हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की आन बान शान और वहां के पितामह राजनीति के कहे जाते हैं, वो सामने होंगे और भारतीय जनता पार्टी पीछे से होगी। उन परिस्थितियों में अकालियों का रुख क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन यकीन मानिए आने वाले समय में चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जिस मोड़ पर अब ये राजनीतिक दिशा और राजनीतिक धारा आगे बढ़ने को तैयार है, उसमें चुनाव कांग्रेस के लिए अब आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि वयोवृद्ध हो चुके हैं, लेकिन नई ताकत के साथ विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आने वाले चुनाव में पंजाब में बहुत बड़ा गुल खिला सकते हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। एबी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।